अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। और दूसरा एक नुक्ता मैं आपके गोशगुजार करता हूँ चलूँ। ये तो था अम्बिया की हयात के हवाले से, अम्बिया की हयात के हवाले से आलम बरज़ख में जो अल्लाह ने उनके ऊपर मेहरबानी फरमाई है। इस आयत में अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल है, अब्द, आबिद, इबादत गुजार। इसका मतलब ये टाइटल अल्लाह को पसंद है। जो अपनी पेशानी उस ज़ात के सामने टेकता है ये पसंद है उसको। और मैंने एक एक्टर का एक जुमला, वो किसी वजह से परेशान था और वो रो रहा था अपनी सरगुज़श्त सुनाते हुए, तो उसने एक जुमला कहा, वो जो माबूद है उसके सामने उसने अपनी बेबसी का इज़हार किया और उसने कहा, मालिका तू बादशाह है, मैं फ़कीर हूँ, फ़कीर को और बादशाह का कौन सा ज़ोर है, कौन सी बराबरी है और कौन सा ज़ोर है, तू बादशाह है, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे अपनी पाक जना से मेहरबानी फरमा दे। तो अब्द जब बंदा बनता है और अब्दु हू बनता है, उसका बंदा जब बनता है तो फिर वो अपने रब की बारगाह में जब यूँ करता है तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं इसको खाली वापस लौटा दूँ, मुझे शर्म आती। अल्लाह हया फरमाता है। बरादरान इस्लाम, इसलिए नमाज से 15 मिनट पहले आपको अलर्ट जारी होता है, इस इबादत के लिए रिमाइंडर होता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फिर दूसरा रिमाइंडर, क़द क़ामतिस सलाह। अब इन दो रिमाइंडर्स के बावजूद भी, इन दो याद दहानियों के बावजूद भी कोई बंदा नहीं आता है तो फिर शायद वो अब्दुहू की सफ़ से निकल गया है, उसके बंदे की सफ़ से। अब्दुहू बज़ाहिर ठीक है, मखलूक भी उसी की है, वो मेहरबानी फरमा रहा है, रिज़्क़ भी दे रहा है, मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन जब बारिश बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि ढेर कौन सा है और ज़रख़ेज़ ज़मीन कौन सी है, कहाँ से गंदम ने उगना है तो कहाँ से जड़ी बूटियों ने उगना है। जब बारिश बरसती है सब पे बरसती है, रिज़्क़ सबको मिलता है। इसलिए अब्दुहू का जो हक़ है वो अदा करना चाहिए, और जो रिमाइंडर मस्जिद की तरफ से दिया जाता है कहीं से भी, उसके ऊपर लब्बैक कहनी चाहिए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई, और इस सैर का मकसद ये था, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम चंद निशानियों का मुशाहिदा करवाएं अपने पाक नबी को। उन निशानियों से एक निशानी मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। बहुत सारी अक़वाम से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, उनमें से एक ऐसी कौम थी जिनके बड़े बड़े पेट हैं और पत्थर उनके मुंह में डाले जा रहे हैं, बड़े बड़े होंठ हैं उनके, बड़े बड़े पेट हैं, पत्थर उनके मुंह में डाले जा रहे हैं और नीचे धरते निकलते जा रहे हैं, और वो उठते हैं गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं फिर गिर पड़ते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया जिब्राईल अमीन से, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूद खाते थे। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बै को, तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया। आप बैंकिंग को, लंबी चौड़ी कैलकुलेशनों को छोड़ दें, एक तरफ रख दें, सिर्फ ये जहन में रख लें कि क्या मुआशरे में ऐसा बंदा नहीं है जो लाख रुपए दे करके मजबूर और लाचार आदमी से 1,20,000 रुपये वसूल करता है, 1,10,000 वसूल करता है, 1,25,000 वसूल करता है। ऐसे लोग हैं। मैं एक जनाजे में था, एक बड़ा बारिश आदमी कहता है, जी आप थोड़ी सी लोगों को तलकीन कर दें कि जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो भी वापस करें। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई कि थोड़ा सा मैं पीछे हटा तो एक और बंदा कहता है, जी ये सूद पे पैसे देता है, ये पैसे सूद पे देता है। जब सूद पे देता है तो हो सकता है रासुल माल किसी ने बुनियादी सरमाया लौटा दिया, वो जो 20,000 हो वो ऊपर से वो उसने कहा वो कोई नहीं है पैसे। ये अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग के मुतरादिफ है, ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत से बगावत के मुतरादिफ है। जिस हद तक मुमकिन हो, जिस सिस्टम में आप फंसी हुई हैं उस सिस्टम को चेंज करना आपके बस की बात नहीं है। मैं बैंक पे फतवा नहीं देता हूँ, बैंकारी पे फतवा नहीं देता हूँ, बैंक के मुलाजमीन पे फतवा नहीं देता हूँ, लेकिन कम अज़ कम मुआशरे में ये गुनाह तो नहीं होना चाहिए ना कि लाख रुपए किसी ने दिया 1,20,000 डिमांड कर रहा है ये तो नहीं होना चाहिए। एक और गांव देहातों में बहुत सारे ज़मींदार लोग बैठे होंगे, गांव देहातों में एक और एक कल्चर राइज है।
हमारे यहाँ तो बहुत है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या होगा। ज़मीनों के रेन का सिलसिला है। एक ज़मीन है, मिसाल के तौर पे हमारे इलाके में क्या होता है, एक ज़मीन है, मूंगफली वाली ज़मीन है, वो किसी ने जो है 5 लाख रुपए में रेन कर दिए। अब 5 लाख उससे 10 साल तक नहीं बनेगा, वो ज़मीन दूसरे के पास रहेगी, वो मूंगफली की फसल उससे उठाएगा, वो गंदम की फसल उससे उठाएगा, वो 10 सालों में दुगने कमाएगा भी, और जब जो है वो तबादला होगा तो फिर इस बंदे को जो मालिक की ज़मीन था, इसको 5 लाख वापस करने उस बंदे को। ये उलमाए कराम ने लिखा, ये सूद के ज़ुमरे में आता है, बड़ा वाज़ेह सूद के ज़ुमरे में। भाई उसने तो बहुत सारी फसल उठा ली है उस ज़मीन से, वो किस खाते में गई है? अगर इस मालिक ने मजबूरी के वक्त 5 लाख लिया था और जब आप ज़मीन वापस ले रहा है और 5 लाख उसको दे रहा है, तो जो उसने फसल उठाई थी, या तो उससे फिर मुज़ारात वाला काम करता ना कि भाई 3 जो है वो जो मुज़ारे हैं उसकी हैं और 2 उसकी हैं, या तो ये काम करता। अगर ये काम नहीं, जिसको पंजाबी में हम बावड़ी कहते, पता नहीं आप क्या कहते होंगे उसको, या तो ये मुज़ारात वाला उसूल लागू करता, फिर तो बात समझ में आती थी। लेकिन टोटली ये काम करना कि जी पैसे वापस दे दो, ज़मीन ले लो, ये प्योर सूद के ज़ुमरे में आता है। बरादरान इस्लाम, इस तरह की कौम से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजारा गया। हुज़ूर ने मुशाहिदा फरमाया, वो दुनिया तो बड़ी मीठी है, सूद खाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, 60 नहीं तो 70 साल की गेम है, 80 साल की गेम है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाना है। और एक आखिरी जुमला, जट का जुमला बड़ा काबिल गौर है। वो आम जट ज़मींदार कहता है, खाए टब्बर तो सौदे कब्र, खाए टब्बर सौदे कब्र, यानी खाएगी फैमिली और जवाब मुझे और आपको देना होगा। इस बात के ऊपर जो है हमें गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी व नासिर हो और दीन क़य्यिम के ऊपर साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल